नमस्कार। आज के समाचार में थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई कि सारे लोग बुलिश हो गए और आज मार्केट ने वापस से करेक्शन दिखाया तो सबके छातों में छेद हो गया। कुछ ऐसा ही हाल मार्केट का इस समय है। और आज मैं शेयर की बात अपनों के साथ के प्रोग्राम में इसी टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि जो सिचुएशन अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है उस पे आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मार्केट में क्या अप्रोच रखनी चाहिए, आपके स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। एपिसोड 10 में आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो आप लोगों ने कमेंट किए, उन्हीं कमेंट्स को यहाँ पर मैं रिप्लाई करूंगा। और मेरी पूरी की पूरी ये कैलकुलेशन तैयार है, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक स्पेशल है कि मैं बताते हुए ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से स्टॉक पे एसआईपी और कौन से स्टॉक पे अभी आपको ऐड ऑन करना चाहिए, कितना फंड डालना चाहिए। तो पूरे प्रोग्राम में मैं 25 स्टॉक देने वाला हूं, यानी कि 50 स्टॉक कवर करते हैं, 25 स्टॉक देने वाला हूं। तो आप लोग तैयार रहिए। और जो कल जो भयानक बाढ़ की बारिश थी, आज जो घटाएं छट गई हैं वो आपको समझ में आ ही रहा होगा। कल ढेर सारे लोग बुलिश हो गए। 24,225 निफ्टी ने क्या मारा, लगा कि बेयरिश टोन निकल गया। लेकिन आपको पिछला प्रोग्राम याद है? वापस जाइए मेरे लिस्ट में, पिछला प्रोग्राम देखिए जिसमें मैंने कहा था कि मार्केट में बुलिश अगर आए तो निकलने के लिए स्ट्रैटेजी यूज करिए। लोगों के कम सुनिए, छलावे से दूर रहिए। और जो थोड़ी छोटी बूंदाबांदी हो जाती है जिसमें लगता है कि मार्केट एकदम ऊपर सटीकता से ऊपर जाने वाला है, इन सब भ्रमों से दूर रहिए। सारे एनालिस्टों की एक ही रेस है। मेट्रो कभी आपने अगर यूज करी हो, लोकल ट्रेन यूज करी होगी, तो आपको पता होगा कि बहुत कम लोग ही रुक कर ये ऑप्शन देखते हैं कि किस गली से निकलने में ज्यादा कम भीड़ होती है। तो आप उस भीड़ में मत बहिए, उस भीड़ चाल में मत चलिए। आपको ऐसे चलना है जो आपको, क्योंकि यहां पर आप निकलने के लिए नहीं, आपका पैसा यूज हो रहा है और आपके पैसे पे नुकसान अगर होता है तो मुझे यहां दर्द होता है। और उस नुकसान को बचाना है तो स्ट्रैटेजी अपनानी है। स्ट्रैटेजी का मतलब है कि मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा, और आप ये जो छोटी सी बूंदाबांदी होती है जिसको टीवी चैनल्स जो है वो बाढ़ की तरीके से दिखाते हैं और आप उस चैनल में फंस जाते हैं, उसमें फंसने से बचना है। तो आज मार्केट का यहां पर व्यू देखिए। मार्केट का ये चार्ट आपको दिख रहा है। निफ्टी का ये चार्ट साफ साफ ये दर्शा रहा है कि रिवर्ट हेड एंड शोल्डर जिसे मैं कह रहा हूं, और मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ किया है जिससे आपको समझ में आ सके कि मार्केट की चाल क्या होगी। 23,200 का भाव आएगा ऊपर में। 25,200 जब तक क्रॉस नहीं करता मैं तो बुलिश नहीं होने वाला। और बजट के सेशन में थोड़ी हवा और भर जाएगी और उस हवा में कहीं आप फंस ना जाइएगा, बलून उड़ेगा ऊपर, अगर फूट गया जब नीचे गिरेंगे तो फिर सही सलामत नहीं रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये सारी अप्रोच यहाँ पर बनाकर रखिए, प्रैक्टिकल चीजों से बचिए। और इसी अप्रोच के साथ स्टॉक तो बहुत लालच दे रहे हैं, लेकिन उस लालच का लड्डू खाना है या नहीं खाना है, और कौन सा लड्डू खाना है, कौन से स्टॉक में कितना लड्डू खाना है कि आपकी तबीयत ठीक रहे, आप मस्त रहें और आप स्वस्थ रहें, आपका पोर्टफोलियो चमके, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, और जो लॉस है उसको रिकवर कर पाएं और छुट्टे से निकल पाएं। कई स्टॉक्स में आपको निकलने का मौका दिया होगा, याद होगा आपको, पिछले प्रोग्राम में सारे जाके देखिए और उसी अप्रोच को यहां पर आप अप्लाई करके रखिए। पिछले प्रोग्राम में जब मैंने टॉप 10 स्टॉक्स दिए थे, आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको 10% 30% का निवेश करना है। तो उन्हीं स्टॉक्स को आप, स्ट्रैटेजी जो आज हमारी निवेश की है, जिन स्टॉक्स को मैं बात करूंगा, 25 स्टॉक देने वाला हूं, कम से कम 25 स्टॉक नहीं होगा तो लास्ट में जल्दी से नाम ले लूंगा। वीडियो रिपीट करके आपको देखना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं। तो इसलिए आपके रिप्लाई भी देने हैं और रिप्लाई के साथ में आपको मार्केट का व्यू बताना है। तो फिलहाल मार्केट के व्यू पे अगर देखते हैं तो 24,250 के ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो अपसाइड पे जो टारगेट है वो वापस से 24,500 तक आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या वहां पर अप्रोचेबल है? स्टॉक में, जिन स्टॉक्स में आपको लॉस से प्रॉफिट पे आ रहे हैं उन स्टॉक्स में पोजीशन हल्की करिए, फंड को थोड़ा बाहर कीजिए, क्योंकि अब बजट स्पेसिफिक रैली यहां पर तैयार होने वाली है। और किस सेक्टर में आएगी, किन स्टॉक्स में आएगी, उनमें अगर देखें तो बस एक ही लाइन यहां पर कहूंगा कि आप अब यहां पर केमिकल स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक में थोड़ी तैयारी कर लीजिए। बैटिंग, बॉलिंग, छक्का चौवा वापस मारने की तैयारी हो रही है, तो उसकी तैयारी यहां पर रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आपके प्रोग्राम को और शुरू करते हैं कि आज आप लोगों ने जो सवाल भेजे हैं उन सवालों के जवाब को।
तो आप स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और इसी निफ्टी के चार्ट पे देखिए मैंने डेली चार्ट पर ये आपको साफ साफ रिवर्ट हेड एंड शोल्डर दिखाया, कितना अभी पुल बैक आया है देखिए 24,250 के ऊपर निकलने के बाद अगला सीरीज आएगा 24,500 से 800, फिर 25,200, फिर 25,750। लेकिन इस डिप को अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के नीचे रहा तो फिर से 23,000 और नीचे में अगर आते हैं तो 22,800 900 के ये लेवल का यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। चार्ट फ्यूचर का मैंने यहाँ पर बना दिया है, इसी हिसाब से आपको ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब वापस से स्टार्ट करें आपके सवालों को, क्योंकि आप लोगों के सवाल बहुत आए हैं। और सबसे पहले मैं लेता हूँ जो सवाल है वो है इस समय आईजीएल का। और आईजीएल इस समय चल रहा है, ये देखिए अगर आपने लिया होगा तो ये देखिए पिछले चार्ट पे मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया था, चार्ट लेवल टूटा है, ये लेवल 540 तक जाएगा। और दूसरा 30% निवेश का पहला स्टॉक, नोट कर लीजिए 30% निवेश का पहला स्टॉक, इसको बाय करके रखिए, 520 तक जाएगा, 30% यहां पर निवेश कर दीजिए। दूसरा कोई करेक्शन आता है 400 के आसपास मिले तो पूरा का पूरा 60% फंड डाल दीजिएगा। ये है मेरी रिक्वेस्ट कि यहां पर इस तरीके से आप बनाकर काम कर सकते हैं। अगला स्टॉक यहां पर लेते हैं जो कि है पीईएल। क्या बात है, आज जो स्टॉक पूछे हैं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं से उन्हीं स्टॉक की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ गई है और वही स्टॉक्स जो हैं वो मेरे एसआईपी स्टॉक हैं। पीएल डेली चार्ट पर यहाँ पर सपोर्ट पर है, वापस से 1250 के आसपास आएगा, 30% का निवेश का दूसरा स्टॉक यहाँ पर पीएल, जिसमें कि आप निवेश करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक है बजाज फिंसर। फिलहाल यहाँ पर अभी ये डब्ल्यू पैटर्न बना है तो यहाँ पर वेट कर लीजिए, 1760 के ऊपर निकलता है तो बाय करिएगा, नहीं तो इस लेवल से वापस से एक ड्रॉप मिल सकता है और ड्रॉप मिलेगा 1500 का। तो यहाँ पर दोनों अप्रोच रखिए, जिस तरीके से चाल हो उसी तरीके से चाल करिए। अगला स्टॉक है मारुति, पुल बैक आ रहा है, इस पुल बैक में 12,500 12,600 ये आता है आपका, तो आप यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए। इनफैक्ट आज ऑटो चल रहे हैं और ऑटो पे धुआंधार तेजी से आज एग्जिट करने की स्ट्रैटेजी रखिए, यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी से निकल जाइए। अगला स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी भी यहां पर पुल बैक कर रहा है, 261 का भाव है, 270 का मैंने टारगेट दिया है और 290 और 320 ये तीन यहां पर टारगेट आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो ओएनजीसी पे फिलहाल इस समय आपको करनी है बाइंग अपॉर्चुनिटी। और फिर से मैंने कहता हूं एक अगला स्टॉक, आज क्या बात है, आज 3 स्टॉक्स यहां पर मिल गए। पहला था आईजीएल, दूसरा यहां पर पीएल और तीसरा स्टॉक अगर देखते हैं तो वो है ओएनजीसी, जिसे कि आप अप्रोच रखिए एसआईपी स्टॉक के लिए और साथ ही 30% के लिए। तो प्रोग्राम में अभी 5 ही स्टॉक लिए, लेकिन 5 स्टॉक से पहले ही आपको एसआईपी कोटक को यहाँ पर एग्जिट करने के लिए लीजिए। अगर आपके पास पोजीशन है यहाँ से फिर से एग्जिट करिए, वापस से 1700 के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिलहाल 1920 और 1925 के ऊपर निकल पाना थोड़ा मुश्किल है। अगला स्टॉक है यूपीएल। ये देखिए यहाँ पर एक वापस से एक पैटर्न बनता हुआ एन टाइप का, लेकिन ये एन टाइप के पैटर्न के बाद आपका 540 550 के बाद फिर से एक गिरावट आ सकती है। अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए और ऊपर निकलने की कोशिश करिए। एचएएल ले लेते हैं, डिफेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, फिलहाल 4000 का बॉटम है, जब 4000 पे मिले लीजिए, लेकिन 4800 पे एग्जिट होना मत भूलिए। बीच में कहीं पड़े हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसबीआई अंबुजा सीमेंट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि यहाँ से अब कंस्ट्रक्शंस वापस शुरू हो गए हैं। तो 640 620 की अप्रोच के लिए यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके रखिए। स्टॉप लॉस 520 का एक लगाइए, लंबे समय के लिए इसको यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके चलना है। स्कॉट यहाँ पर थोड़ा सा रिटर्निंग फेज में है, लेकिन इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा सा 3600 के आने के बाद फिर से एक बार गिरते हुए 3100 तक का लेवल आएगा, तो ऊपर आता है तो निकलने के लिए यूज करिएगा। अगला स्टॉक यहां पर लेते हैं वोल्टास एक अच्छा खासा पैटर्न के साथ चल रहा है, यहां पर अच्छी खासी सपोर्ट है और अच्छी बात यह है कि ये रेंज धीरे धीरे करके ऊपर निकल रहा है। इस रेंज के ऊपर निकला तो अब ये 2000 तक जाएगा, पोजीशन को होल्ड करके रखिए, काटने की जरूरत यहां पर नहीं है। कोलपाल अगला स्टॉक है जिसमें कि एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। अच्छी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए जो मेन पंगा है वो ये है कि इस समय कोलपाल पे आपको एक डाउनवर्ड चैनल भी देखने को मिल रहा है
और साथ ही यहाँ पर एक रिवर्ट हेड एंड शोल्डर भी बना हुआ है और ये कोलपाल को एक निगेटिव ट्रेंड में ले जाएगा। बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए, कोलपाल को कंटिन्यू नहीं करना है। और अब बात करते हैं यहाँ पर वीडीएल की, और वीडीएल इस समय अगर देखते हैं तो चल रहा है 450 के पास। ये एक और एसआईपी स्टॉक जिसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप लोग इस पर 30% का निवेश कर सकते हैं। हिंद जिंक यहाँ पर चल रहा है, इस समय सपोर्ट है 440 का, अगर लेना है तो 20% ये भी यहाँ पर ले सकते हैं। और अप साइड अगर टारगेट देखेंगे तो आपको वापस से 700 650 तक देखने को मिलेगा। चाइना का अभी हॉलीडे फरवरी में शुरू हो जाता है, तब तक थोड़ा सा साइडवेज से अप्रोच रहेगी, लेकिन यहाँ पर आप अपनी अप्रोच को स्ट्रांग रखिए। ये देखिए मैंने बात करी थी कि हमें लेना है वीडीएल को यहाँ पर 20% लेना है, दूसरा 30% आपको यहाँ पर 400 के पास लेना है। वापस से अप्रोच में देखेंगे तो 525 तक जाता हुआ नजर आएगा। फिलहाल स्टॉक अच्छा है, तो ये भी एक एसआईपी स्टॉक, अब तक कुल 10 एसआईपी स्टॉक हो चुके हैं। और अगले स्टॉक की तरफ बढ़ें उससे पहले बायोकॉन ले लेते हैं। बायोकॉन को यहाँ पर निकलने के लिए यूज करिए, ये 390 और 400 की रेंज से ऊपर नहीं जाएगा। अभी चल रहा है 371, अगर आपके पास है तो एग्जिट कर लीजिए। यहां पर 320 के लक्ष्य वापस से देखने को मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है आरईसी, जिसमें कि इस समय पुल बैक देखने को मिल रहा है। और आरईसी पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे एक अच्छा खासा यहां पर पुल बैक आता हुआ नजर आ रहा है, 580 तक के लेवल आएंगे। पोजीशन को होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला स्टॉक ले लेते हैं जेके टायर। फिलहाल जेके टायर देखिए, मैंने पहले भी बोला कि इस डिप पे यहाँ पर बाय करना है, टारगेट 450 के लिए। थोड़ा सा लंबा अप्रोच रखिए, जल्दी आपको प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। ज्योति लैब को देखते हैं, एक यहाँ पर एक फिर से देखिए निफ्टी के तरीके का एक पैटर्न और डाउनवर्ड चैनल, फिलहाल अभी डाउनवर्ड ही रहेगा। 420 के आसपास आता है तो यहाँ पर बनाइए एग्जिट, रुकना नहीं है, एग्जिट करते चलिएगा, बहुत लंबा नहीं रखना। अगला एसआईपी स्टॉक है पावर ग्रिड। यहाँ पर पावर ग्रिड में 2 एसआईपी स्टॉक हैं जिन्हें आपको लेके चल सकते हैं। पहला टाटा पावर, दूसरा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड को इन लेवल्स पर 310 के लेवल पर बाय करिए, अच्छी अप्रोच है, वापस पुल बैक मिलेगा। 340 350 के लेवल आते हैं तो करना है एग्जिट, बिल्कुल घबराइए नहीं। ये सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको अच्छा खासा मौका देंगे। टाटा स्टील से अभी थोड़ी दूरी बनाकर रखिए, फ्रेश बाय नहीं करना है। अगर फ्रेश बाय करने की सोच रहे हैं तो 135 पे लीजिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस 130 का बाउंस बैक करेगा तो फिर से यहाँ पर हम लोग वापस इसको बाय करेंगे। अगला स्टॉक आईसीआईसी बैंक। देखिए आईसीआईसी बैंक इस समय जो मोमेंटम बना रहा है, इसमें थोड़ा करेक्शन आएगा, पहले भी मैंने बताया 1225, जब 1225 आएगा तो वहां पर कोई अप्रोच लेंगे। एक स्टॉक और ले लेता हूं, विप्रो। अब विप्रो की चाल खराब हुई है और चाल इस समय खराब होकर 280 तक आ सकती। अगर स्टॉक है तो एग्जिट करिए, यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। अगला स्टॉक है अतुल। फिलहाल एक करेक्शन देखने को मिल रहा है और ये करेक्शन अभी अतुल का बढ़ा होगा और ये आएगा करीब 6200 तक। तब तक अभी मुझे लगता है कि यहाँ पर एक करेक्शन रखिए, 6200 के आसपास के लेवल आ सकते हैं। फिलहाल एसआईपी स्टॉक की मैंने चर्चा करी थी, तो आपको एसआईपी स्टॉक बता देता हूँ जिससे कि आप जल्दी से नोट कर लें। केपीआई ग्रीन, जेंसर टेक, फैक्ट, गेल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, लुपिन, एसबीआई, टेक महिंद्रा, रिलायंस, पीटीसी, ये 25 स्टॉक, जेके सीमेंट को जरूर ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक हैं जो कि एसआईपी में आपको काम आएंगे। तो फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर जो करेक्शन है उसका ध्यान रखिए। एनटीपीसी पे ये देखिए, एक एनटीपीसी यहाँ पर बाउंस बैक कर रहा है, 30% का निवेश यहाँ पर बनता है। बाउंस बैक में 370 के लेवल दिखेंगे तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, लेकिन 370 और 80 पे एक बार एग्जिट करने के लिए जरूर सोचिएगा। सन टीवी एक और लास्ट क्वेश्चन चलते चलते ले लेते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा एक करेक्शन मोड में है और इस करेक्शन पे अभी ये आ जाएगा 625 तक, तब वहां पर निवेश की रणनीति बनाएंगे। तो ये रहा आज का प्रोग्राम का पूरा वीडियो, और अभी आप लोगों को और स्टॉक्स भेजिए जिससे कि मैं आपको रिप्लाई दे सकूं। तो बता दिया मैंने आपको कि आपको क्या अप्रोच रखनी है, लेकिन लास्ट में आपसे फिर से कहूंगा कि फंड इस समय जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको 30% ही इन्वेस्ट करिए। अप्रैल और मई में आपको फिर से 30% की एंट्री करनी है और जुलाई और अगस्त में आपको वापस से 40% का फंड इंक्लूड करना है, क्योंकि इस बार मार्केट
आपको 10% 12% का रिटर्न तो देगा, लेकिन 20-30% का करेक्शन भी देगा, और उस करेक्शन में आप बचे रहें और उस करेक्शन पे अच्छी बाइंग कर सकें। इसीलिए मैंने इस अप्रोच को यहां पर रखा है। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है कि आपको अपना निवेश इस बार 3 भागों में डिवाइड करना है, और इसी अप्रोच के साथ चलिए। मार्केट को तो हम वैसे ही गिरा देंगे, मार्केट पे हम वैसे ही चढ़ जाएंगे, मार्केट पे रिटर्न मिले नहीं मिले, हम रिटर्न में जरूर रहेंगे। तो अगर आपने स्ट्रैटेजी ऐसी अप्लाई की है तो आपके रिटर्न यहां पर कंफर्म रहेंगे। आपको नुकसान जो है वो कम से कम देखने को मिलेगा। अगर मार्केट बहुत खराब हुई तो आपको नॉमिनल नुकसान होगा, और अगर आपकी मार्केट अच्छी हो गई तो फिर वाही वाह है, क्या ही क्या है, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल इसी अप्रोच के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और एक चीज और, लास्ट में वैसे मैं बोल रहा हूं, मुझे पहले बोलना चाहिए था, प्यार जरूर देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट कुछ भी हो, चाहे स्टॉक से पूछते हैं, थैंक यू ही लिखते हैं, नमस्कार ही भेजते हैं, उन सभी को नमस्कार। और दिल में इतनी खुशी मिलती है, बड़ा कॉन्फिडेंटली मैं कहीं जाता हूं तो पता है आपको क्या दिखाता हूं, मैं कहता हूं ये देखिए, ये है मेरा प्यार। 3,500-4,000 लाइक्स अगर आए और आपको 1,000 कमेंट आ रहे हो, तो वो कितना बड़ा परिवार हो रहा है। अभी मेरा देखिए हाथ इतना सा है, 1,000 लोगों का हाथ, 3,500 लोगों का हाथ। जिस दिन मैं इतना बड़ा हाथ ऐसे करूंगा तो समझिएगा कि आपका, मेरा, आपका अपना परिवार बढ़ता जा रहा है, और इस परिवार को बढ़ाने के लिए आप लोगों की अप्रोच की जरूरत है। और मैंने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग प्लीज़ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरा ये वीडियो ज़रूर डाला करिए, जिससे कि और लोगों का भला हो सके। तो फिलहाल तैयारी करिए, व्हाट्सएप स्टेटस प्लीज़ डालिए, एक दिन के लिए डाल दीजिए, प्यार दीजिए अपना। मैं भी, आपके नंबर, बहुत से नंबर आए हैं जिन्हें मैंने सेव किया है, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, दिल में बड़ी खुशी होती है। तो इसी अप्रोच के साथ अगले एपिसोड 12 पे आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।